सिक्योरिटी पे मामूर हमारे पुलिस के नौजवान थे एलीट के, उन्होंने एक ऐसे शख्स को जिसने आते ही फायरिंग करना शुरू कर दी दरवाजे के ऊपर, उसे जो है वो उन्होंने एड्रेस किया और फिक्स कर दिया। बाकी तफसीलात इंशाअल्लाह ताला आपको सोशल मीडिया के जरिए और खुसूसन मेन मीडिया चैनल के जरिए पता चल जाएगा। FIR भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट खुद ही काटेगी। और हमारे जो मुर्शिद पाक हैं मिसबाई साहब, वो कहते हैं जी इस्लाम की हिस्ट्री में 2 अतार हुए हैं, एक फरीदुद्दीन अतार जिसने वो तस्करतुल औलिया लिखी थी जिसे मंगोलों ने किया था, शेख फरीदुद्दीन अतार अल मुतवफ़ा 627 हिजरी, जिसे मंगोलों ने, याद आ गया। एक तरफ मिर्ज़ा दूसरों के बुज़ुर्गों का इस तरह मजाक उड़ाया, तज़हीक करे, जिस तरह आपने देखा कि किस तरह बेढंगे अंदाज में मिर्ज़ा इशारे कर रहा है शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमहुल्लाह के मुतल्लिक। जब दूसरों के बुज़ुर्गों के मुतल्लिक मिर्ज़ा इस तरह तज़हीक वाला रवैया इख्तियार करेगा तो फिर मिर्ज़ा और उसके शागिर्द दूसरों से किस तरह ये उम्मीद लगा सकते हैं और किस तरह उनसे ये मुतालबा कर सकते हैं कि वो मिर्ज़ा के मुतल्लिक संजीदा रवैया इख्तियार करें और उस पर इस तरह के होने वाले हमलों की भरपूर मजम्मत करें। ये किस तरह फिर दूसरों से मुतालबा कर सकते हैं जिसका अपना रवैया दूसरों के बुज़ुर्गों के मुतल्लिक ये हो। इस सब के बावजूद हम कहते हैं कि अगर वाक़तन ये हमला हुआ है, अगर ये हकीकी हमला था मिर्ज़े की एकेडमी पर, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसके हक़ में बिल्कुल नहीं है इस तरह की चीज़ों के हक़ में, और हम इल्मी रद्द के कायल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी रद्द कर रहे हैं और लोगों को मिर्ज़े की हकीकत समझ में आ रही है। अगर कल हमने इसलिए बोला कि इस हमले के मुतल्लिक 2 किस्म की आरा सामने आ रही है सोशल मीडिया पर, बाज़ की राय ये है कि ये हकीकत है और बाज़ की राय ये है कि हकीकत नहीं है। बहरहाल असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन कम अज़ कम मिर्ज़ा को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अहले सिफ़ीन कब्रों से निकल आए ना, और वो आके कहें हदीसें मार बयान ना करो, और उन निकलने वालों में हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु और मुगीरा इब्न शोबा रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर रुको ज़रा, सब्र करो, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में है। बस तो तुहाडे मौलवियां दे 20 लोग सानू की तंग करनगे, तुसी जिन्हां दा दिफा कर रहे हो भी बाहर निकलना सी, उन्हां दी भी नहीं गल मननी। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके ज़माने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम अपनी ज़ुबान तो कम अज़ कम खोलेंगे, उस ज़माने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी। जब बजाय इल्मी इख्तलाफ के मिर्ज़ा इस तरह बेढंगी गुफ्तगू करेगा सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के मुतल्लिक कि मैं उस दौर में होता तो तलवार भी उठा लेता, तो आज फिर लोग तो तबसरे कर रहे हैं कि जिसने तलवार उठाकर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग करनी थी वो फायरिंग की आवाज़ें सुनते ही भाग खड़ा हुआ। जब मिर्ज़ा सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक इस तरह की गुफ्तगू करेगा तो ऐसा रद्द अमल भी सामने आएगा। नसो है तुम्हें गुलाम कादियानी दज्जाल दी औलादो, नूरा कुश्ती करते रहे हो तो है तुसी, पीर मेरे लिए भी थे वो भी, और जो अल मारूफ टार्जन है पीर मेरे शाह साहब, जो गुलाम अहमद कादियानी से नूरा कुश्ती करने के लिए जाना चाह रहे थे। ख़त्म नबूवत के हवाले से पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत का जब मिर्ज़ा इस तरह मजाक उड़ाएगा और नूरा कुश्ती कहेगा तो फिर मिर्ज़ा और उसके शागिर्द दूसरों से कैसे ये तवक्को करते हैं कि वो इस वाक़या को संजीदगी से लें और इसको हकीकी माने। तो फिर वो भी तो कह सकते हैं ये नूरा कुश्ती है, ये ड्रामा बाजी है। अगर वो इस तरह की बातें करते हैं, लोग इस तरह के तबसरे करते हैं, तो फिर मिर्ज़ा और उसके शागिर्दों को फिर इस पर नाराज़ भी नहीं होना चाहिए।